बरेली देहात न्यूज़ चैनल में मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बरेली जनपद की नगर पालिका आंवला में। आज हमारे साथ हैं आंवला नगर पालिका के अध्यक्ष संजीव सक्सेना। आज आंवला नगर पालिका में 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आंवला नगर के सभी सभासदों को आंवला नगर पालिका के अध्यक्ष संजीव सक्सेना द्वारा सम्मानित किया गया। आइए हम इसी कड़ी में जानते हैं 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत आंवला नगर पालिका में जो पिछले 5 सालों में चेयरमैन द्वारा काम कराए, उन कामों की हम चर्चा सीधी करते हैं आज आंवला के चेयरमैन संजीव सक्सेना से। स्वागत। धन्यवाद भाई आरपी भाई। सक्सेना जी, जैसा कि नगर पालिका आंवला का बहुत ही बड़ा नाम है, क्योंकि नगर पालिका आंवला को लगातार जिला बनाने की मुहिम भी जारी है और आपका जो कार्यकाल भी बहुत यहाँ से जो एक ऐतिहासिक कार्य रहा है और तमाम आपके द्वारा बहुत बड़े ऐतिहासिक कार्य कराए गए हैं। लाखों दर्शक हमारे देख रहे हैं और आज आपने जो 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम रखा है, तो आपके द्वारा कौन कौन से कार्य बड़े ऐतिहासिक कराए गए हैं? जी, देखिए ऐसा है, अभी आपके द्वारा कहा गया कि आंवला नगर पालिका में बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, ये सब कुछ सत्य है। देखिए, हमने चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले बहुत एक बड़ा काम किया। हमारे चेयरमैन बनने से पहले नगर पालिका आंवला में जो आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी काम करते हैं, जो ठेके पर काम करते हैं, उनके लिए हाथ से भुगतान होता था और 3-साढ़े 3 हज़ार रुपये मात्र उन्हें वेतन मिलता था। हम चेयरमैन बने, हमने सबसे पहले आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारी बेचारे जो नाली साफ करते हैं, मरे हुए कुत्ते को फेंकने जाते हैं, बिल्ली मर जाती हैं, चूहे मर, इनको फेंकने का काम करते हैं। बड़ा मतलब कुल मिलाकर बड़ा निम्न स्तर का काम बेचारे करते हैं। उनका हमने बैंक से भुगतान किया, बैंक में उनका खाता खुलवाया, उनके लिए पूरा वेतन मिलता है। सरकार के द्वारा जो उनका वेतन है वो वेतन मिलता है उनके लिए, उनका पीएफ पड़ता है और उनका ईएसआई में हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है। यानी यदि कोई कर्मचारी हमारा आउटसोर्सिंग पर काम करने वाला बीमार हो जाएगा तो 1 करोड़ तक का इलाज उसका मुफ्त में होगा। एक हमने ये बहुत बड़ा काम किया। दूसरा काम, हमारे आंवला नगर में कूड़े के ढेर लगे रहते थे। शहर के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी थीं जहाँ पर मतलब कूड़े के ढेर पड़ते थे। वहाँ पर शहर के अंदर डलाव घर थे। हमने उन डलाव घरों को शहर से हटाने का काम किया और 117 स्थानों पर कूड़े के ढेर पड़ते थे। अब हमारी नगर पालिका में कहीं पर भी कूड़े का ढेर नहीं पड़ता है। हमारे सफाई कर्मचारी दरवाजे कूड़ा उठाने जाते हैं। हमने पूरे अपने नगर के लिए बहुत साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाने का काम किया है। पूरे ज़िले में इसके लिए हमें प्रथम स्थान मिला और अपने आंवला बरेली ज़िले के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने हमें सम्मानित करने का काम किया। तीसरा काम हमने और बहुत महत्वपूर्ण काम किया। हमारे आंवला नगर में हमसे पहले, हमारे चेयरमैन बनने से पहले नाले की सफाई होती थी और वो सफाई होती ही नहीं थी। 30-40 लाख का टेंडर होता था और बिना सफाई करे थोड़ी बहुत सफाई कर्मचारियों से करवा ली जाती थी। नाम मात्र की सफाई करवाने के बाद वो पैसा निकाल लिया जाता था और उस पैसे का बाद में बंटवारा हो जाता था। हमने चेयरमैन बनने के बाद 10 कर्मचारी नाले की सफाई के लिए हमने 10 कर्मचारी लगाए, जिस पर हमारा मात्र 1 साल में 8 लाख रुपए खर्च होता है। 5 साल में 40 लाख रुपए खर्च होगा और उससे पहले 2 करोड़ रुपए नाले की सफाई पर खर्च होता था। हमने 1 करोड़ 60 लाख रुपए बचाने का काम किया और 10 गरीब लोगों के लिए हमने नौकरी देने का काम किया। और अब हमारे नाले हर महीने 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद नाले साफ रहते हैं। इससे हमारे नगर वासियों को इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है कि हमारे यहाँ कोरोना काल में भी आंवला में पूरे जनपद में सबसे कम कोरोना के मरीज थे स्वच्छता के कारण। तो ये भी हमने बहुत बड़ा काम किया है। और एक और बहुत बड़ा काम हमने किया है जी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के माध्यम से
तहसील स्तर की जो नगर पालिकाएँ हैं, किसी नगर पालिका में 5 शादी हुई हैं, किसी नगर पालिका में 1 शादी हुई है, किसी नगर पालिका में 10 शादी हुई हैं, किसी नगर पालिका में 15 शादी हुई हैं, किसी नगर पालिका में 50 शादी हुई हैं। हमारी नगर पालिका में हमने गरीब लोगों को, गरीब बेटियों का, उन पर उनके परिवार के लोगों पर भार ना पड़े, इसके लिए हमने 200 शादियां करवाने का काम किया है। 5 साल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के माध्यम से हमने 200 गरीब बेटियों की शादी करवाने का काम किया है और 60 फार्म इस समय हमारी नगर पालिका में गरीब बेटियों की शादी के लिए भरे हुए हैं। जैसी पैसा आएगा तत्काल फिर शादियां करवाने का काम करेंगे। और बहुत सारे काम हमने पूरे नगर क्षेत्र में मठ, मंदिर, कर्मशालाएँ, धर्मशालाएँ, कुएँ, तालाब, शमशान भूमि, बारात घर बनवाने का काम किया है। कोई गरीब आदमी के लिए जो बारात घर नहीं मिलते थे, गरीब आदमी, और हमारी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, हमने एक प्रजापति बस्ती है ढाल पर, लगभग 1000 गज जगह है नगर पालिका की, उस ज़मीन को हमने कब्जा मुक्त कराने का काम किया और उसमें एक बहुत बड़ा बारात घर बनवाने का काम किया है। यदि हमें आगे मौका मिलेगा तो हम उस बारात घर में कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपया और लगाकर मात्र 501 रुपये में, 1100 रुपये में वो बारात घर गरीब बेटी की शादी के लिए नगर पालिका के माध्यम से मिलेगा और गरीब आदमी भी अपनी बेटी की शादी एक अमीर आदमी की तरह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि मात्र 1100 रुपये में हम गरीब आदमी हैं, हम बड़ा बारात घर नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें मात्र 1100 रुपये में बहुत बड़ा बारात घर, सारी सुविधाओं से सुसज्जित बारात घर में अपनी गरीब बेटी की शादी कर रहे हैं। गरीब आदमी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का काम करे, इसलिए हमने बारात घर बनवाने का काम किया है। हमने पूरे औला नगर में मंदिर बनवाने का काम किया है। आप बात करिए अपना जो पुराना मंदिर है उस पर बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाने का काम किया है हमने। वहाँ पर एक रामताल बनवाने का काम किया है। आप उससे आगे आइए, एक टैक्सी स्टैंड है पुराना पर, जहाँ से पहले जीपें चला करती थी डॉक्टर मुकेश जौहरी के सामने। एक देवी की मठिया थी जो ज़मीन के अंदर घुस गई थी। बरसात में जब बारिश होती थी तो गंदा पानी उस देवी मैया के उस पर चला जाता था। हम जब वोट मांगने गए तो वहाँ बहुत सारे करीब 50-60 युवा खड़े हुए थे इस तलाश में कि संजीव सक्सेना वोट मांगने आ रहे हैं, इनसे हम इसकी बात करेंगे। उस समय नगर पालिका को मंदिर बनवाने की व्यवस्था नहीं थी, नगर पालिका मंदिर निर्माण नहीं करा सकती थी। उन्होंने हमें रोका, हमसे कहा जो इस मठिया का जीर्णोद्धार कराएगा, नई मठिया बनवाएगा, हम लोग उसको वोट देने का काम करेंगे। हमने उनसे कहा ये इस मठिया का जीर्णोद्धार हम करवाएंगे आपका, अगर नगर पालिका के माध्यम से हो सकता है तो नगर पालिका से कराएंगे और नहीं तो अपने व्यक्तिगत अपने कोष से कराने का काम करेंगे। लेकिन जब हम चेयरमैन बने तो व्यवस्था हमने वो प्रस्ताव पास करके भेजे और वो प्रस्ताव पास नहीं हो रहे थे। माननीय मंत्री हमारे क्षेत्र से विधायक श्रीमान धर्मपाल सिंह जी हैं, वो सिंचाई मंत्री थे। हमने डीएम साहब से कहा कि हमने अपनी कार्य योजना बनाकर भेजी है, हम औला नगर में जितने मठ मंदिर हैं उन पर हम अपना नगर पालिका का उनका जीर्णोद्धार कराना चाहते हैं, उन्हें सुंदर बनाना चाहते हैं। उन्होंने डीएम साहब से कहा कि भाजपा की सरकार में यदि नगर पालिका ने व्यवस्था की है, बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया है, नगर पालिका एक स्वास्थ्य संस्था है, उन्होंने अपना नियम बनाया है और वो मंदिर निर्माण करना चाहते हैं, तो इसमें आप व्यवधान पैदा ना करें। डीएम साहब ने वो कार्य हमारी पास कर दी। हमने औला नगर पालिका के ज़्यादातर जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों पर निर्माण कार्य कराने का काम किया है। मात्र 10-11 मंदिर ऐसे और रह गए हैं जिन पर अभी शेष मंदिरों पर निर्माण होना बाकी है। यदि हमें मौका मिलता है आगे तो हम उस अधूरे काम को पूरा करने का काम करेंगे। हमने जल संरक्षण के लिए औला नगर में 4 तालाब बनवाने का काम किया है और वो तालाब ऐसी जगह बनवाने का काम किया है बस्ती के अंदर जहाँ तालाब पाड़ कर वहाँ नगर पालिका का कूड़ा डाला जाता था, कूड़े के ढेर इकट्ठे होते थे वहाँ पे, उसको ठीक करके हमने अपने कच्चे कटरे में एक बहुत सुंदर तालाब बनवाने का काम हमने किया है। और उस तालाब में मछलियाँ हैं, मछलियाँ 10-10 किलो की मछलियाँ हो गई हैं। पूरा औले की आस्था का केंद्र बन गया है। औला के लोग मछलियाँ चुगाने जाते हैं वहाँ पर। एक तालाब हमने ताड़गंज में बनवाने का काम किया है और एक तालाब पर भी अवैध कब्जा था। अवैध कब्जा छुड़ाने के बाद अपने काली मंदिर के सामने कच्चे कटरे में जो काली मंदिर है
वहाँ पर वो तालाब, इस समय उसकी बाउंड्री वाल बन रही है। हमने नगर में एक जो घुमंतू जानवर घूमते रहते हैं, हमारी गौ माता और नंदी बाबा घूमते रहते हैं, इनके लिए भी हमने एक गौशाला बनवाने का काम किया है। बहुत सुंदर गौशाला है, उसमें लगभग 250 पशु रह सकते हैं और 250 पशु इस समय हैं, और बहुत सुंदर व्यवस्था की है। और उनके लिए अच्छा चारा मिले, इसके लिए 30 बीघा ज़मीन हरा चारा मिले। 30 बीघा ज़मीन जो ग्रामवासियों के कब्जे में थी, उनसे उस ज़मीन को हमने खाली कराने का काम किया है और उसमें हरा चारा बोते हैं। एक और बहुत बड़ा काम किया है, नया काम, पहली रोटी गाय को डालो। हिंदू समाज में गाय के नाम से रोटी निकाली जाती है। जब हम चेयरमैन बने, हमने देखा कि जो गाय के नाम पर रोटी निकाली जाती थी, उसको लोग अगर गौ माता आ गई घूमने वाली तो खिला दी, वरना सड़क पर ऐसी फेंक दी जाती थी, उससे गंदगी भी होती थी और गौ माता की रोटी लोगों के पैरों तले कुचलती थी। हमने सोचा कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। पहली रोटी गाय को डालो, इसके लिए हमने 2 वाहन ई रिक्शे तैयार करवाए। वो पूरे नगर में हर गली मोहल्ले में जाने का काम करते हैं। और पहली रोटी गाय को डालो, लगभग 3 कुंटल इस तरीके से उसमें लोग काजू डालते हैं, उसमें लोग पिस्ता डालते हैं, उसमें लोग बादाम डालते हैं, उसमें लोग गुड़ डालते हैं, उसमें रोटी डालते हैं, अरे बहुत सारी चीज़ें वो लोग डालने का काम करते हैं। और हमारी जो गौशाला की गौ माता और नंदी बाबा हैं, बड़े हट्टे कट्टे हैं। अभी पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में एक लंबी बीमारी चली, जिसे कहते हैं गाय का कोरोना। लेकिन अपनी गौशाला इतनी साफ़ सुथरी और वो है, व्यवस्था इतनी अच्छी रही वहाँ पर। हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हैं मवेशी के, उन्होंने समय से उनमें वैक्सीन लगवाने का काम किया। एक भी गाय हमारी गौशाला के अंदर उस बीमारी से ग्रसित नहीं हुई है। इस तरीके से और बहुत सारे काम, पूरे नगर क्षेत्र में ऐसी कोई गली मोहल्ला नहीं है जिसके अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं है। सुंदर लाइट की व्यवस्था कराने का काम हमने किया है। हमारे औला की जो बेटियाँ 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे कोचिंग पढ़ने जाती हैं। अंधेरे में साले लफंगे लड़के उन्हें परेशान करने का काम करते थे। आज रोशनी के कारण हमारी जो बेटियां हैं निडर होकर कोचिंग करने जाती हैं, किसी की मजाल नहीं है कोई उन पर उनकी तरफ आंख उठाकर देख ले। तो हमने इसकी भी चिंता करने का काम किया है। हमारे नगर के जो मेन रोड थे गड्ढा युक्त थे, उनके अंदर गड्ढे थे। 2.5 साल कोरोना काल रहा, इसलिए हम उन गड्ढों को नहीं पाट पाए। जैसे ही हमें मौका मिला, हमने पूरे नगर क्षेत्र के 2-3 रोड बाकी रह गए हैं, हमने बिटमिन रोड डलवाकर, यानी हॉट मिक्स के द्वारा बहुत सुंदर रोड डलवाने का काम किया है। और उन पर रिफ्लेक्टिंग वाली डिब्बियाँ लगी हुई हैं, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित, जो टिमटिमाने का काम करती हैं। दिन भर चार्ज होती हैं वो, और रात को टिमटिमाने का काम करती हैं। और सौर ऊर्जा संचालित, जिससे रात में कोई गाड़ी वाड़ी लेकर जाए कोहरे में दिखाई पड़े, इसलिए वो लगवाएं, खंभे लगवाएं छोटे छोटे, लगभग वो 2-3 फुट के खंभे हैं, वो टिमटिमाने का काम करते हैं रात में। हमने इसकी भी चिंता करी है। बहुत बेहतरीन सुंदर रोड अपने नगर को, बरेली स्मार्ट सिटी है, औला नगर स्मार्ट सिटी नहीं है, लेकिन औला नगर को अपने प्रयासों से हमने स्मार्ट सिटी बनाने का काम कर रहे हैं। यदि दोबारा हमें मौका मिला तो औला नगर पूरे जनपद में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के गिने चुने कस्बों में औला नगर की गिनती होगी। इतना सुंदर बनवाने का काम करेंगे। इसमें विशेष योगदान और विशेष सहयोग हमारे इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, परम आदरणीय श्रीमान धर्मपाल सिंह जी, उस समय कैबिनेट मंत्री हैं। जब वो सिंचाई विभाग के कैबिनेट मंत्री थे, उस समय उन्होंने 8.5 करोड़ की ग्रांट औला नगर के लिए दिलवाने का काम किया था। उसी ग्रांट से हमने औला नगर की शमशान भूमि, औला नगर के तालाब, औला नगर की गौशाला, और जो रामनगर रोड पर आप देखते थे लगभग 1 फीट गहराई थी रोड में और उसमें कच्चे रोड में, और लोग मोटरसाइकिल से पलट कर गिर जाते थे और कई एक्सीडेंट भी हुए थे। वो सारा जो इंटरलॉकिंग करवाई है हमने रामनगर रोड पर सरगम टाकीज से, वो सारी ग्रांट के पैसे से हुई है। और यहाँ अलीगंज अड्डे पर पूर्व चेयरमैन रहे मंजूर अहमद, वहाँ पर भी इंटरलॉकिंग उसी ग्रांट के पैसे से हुई है। और बदाऊं अड्डे पर, बदाऊं रोड पर, वो भी उन्हीं के उस ग्रांट का जो पैसा उन्होंने दिलवाया था। एक विधायक के लिए 5 साल में
10 करोड़ की विधायक निधि मिलती है, लेकिन माननीय धर्मपाल सिंह ने हमारे छोटे सी नगर पालिका के लिए 5 साल में 8.5 करोड़ केवल नगर पालिका में दिलवाने का काम किया है। और उनका पूरा पैसा होता है 9 करोड़, क्योंकि एक सौर ऊर्जा द्वारा संचालित उन्होंने एक ट्यूबवेल लगवाने का काम किया है। जो हमारे कच्चे कटरे के जो किसान लोग हैं, लगभग 1000 बीघा ज़मीन, उससे सिंचाई होती है और कोई पाइप पैसा नहीं देना पड़ता, निःशुल्क मामला है सब, और उसका पानी हमारे नगरवासियों को भी मिलता है। तो कुल मिलाकर औला नगर पालिका विकास की ओर अग्रसर है। औला नगर पालिका में हमने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमने जो नगर पालिका में हमसे पहले भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर थी उसको भी रोकने का काम हमने किया है। हमारे नगर पालिका के कर्मचारी 3-3 किलोमीटर तक ठेला खींचकर ले जाने का काम करते थे, और चूँकि हम नगर पालिका में ठेकेदारी भी किया करते थे और हम उनका दर्द देखते रहते थे कि सफाई कर्मचारियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। इतनी दूर तक दोपहरी हो रही है, सांस फूली हुई है, लगे पड़े। उनको हमने सहूलियत प्रदान करने के लिए और औला नगर में स्वच्छता अच्छी रहे, ठीक ठाक रहे, इसके लिए हमने उनके लिए एक बार 25 ई रिक्शे दिलवाने का काम किया, बैटरी द्वारा संचालित है वो, और अभी फिर दोबारा 19 ई रिक्शे उन्हें और देने का काम किया है। और 8 टिपर यानी 8 टेम्पू हमारे नगर में दौड़ते रहते हैं हर समय। 3 हमारे पास ट्रैक्टर ट्राली हैं, 3 हमारे पास ट्रैक्टर हैं, 2 हमारे पास जेसीबी हैं। यानी सफाई व्यवस्था हमारे शहर की सुदृढ़ रहे। हमारे नगर के लोग, जब सफाई व्यवस्था हमारी ठीक रहेगी तो हमारे नगर के लोग निरोग रहेंगे, उन्हें कोई बीमारी नहीं सताएगी, और जब वो निरोग रहेंगे तो वो बलवान रहेंगे, और जब वो बलवान रहेंगे तो उनका कामकाज ठीक प्रकार से होगा, वो अपना काम ठीक प्रकार से करेंगे तो वो धनवान भी होंगे। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, उनके बच्चे फिर अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। तो हमने अपने चेयरमैन बनने के बाद औला नगर पालिका में हर चीज़ पर चिंतन और मनन करने का काम किया है। यदि हमारे नगर के लोग सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, निरोग रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे औला नगर का विकास होगा। चेयरमैन साहब, जैसा कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ है आपके कार्यकाल में, जैसा कि पूरे आंवला तहसील में जो चर्चाएं चलती हैं कि संजीव सक्सेना के कार्यकाल में जो 3 ग्राम पंचायतों को नगर पालिका आंवला में जोड़ा गया, इसे भी लोग ऐतिहासिक कार्य के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, अरे ये तो भूल ही गए हम। और ये एक बहुत बड़ा काम हमने किया है कि औला नगर पालिका में ये 5 गाँव जो जोड़ने का काम हमने किया है, इनमें ज़्यादातर जो वोट हैं वो हिंदू संप्रदाय के वोट हैं। अब आगे आने वाले समय में औला नगर पालिका में हिंदू ही चेयरमैन बनेगा। यदि सामान्य सीट होगी तब भी हिंदू बनेगा, बैकवर्ड सीट होगी तब भी हिंदू बनेगा, और एससी की सीट यदि होती है तब भी भाजपा का चेयरमैन बनेगा। ये भी हमने इतिहास रचने का काम किया है, और ये बहुत बड़ा काम किया है कि 5 गाँव हमने नगर पालिका में जोड़ने का काम। चेयरमैन साहब, जैसा कि जब से आप नगर पंचायत के अध्यक्ष बने हैं आंवला के, तब से नगर आंवला को जिला बनाने का भी लगातार बहुत ज़ोरों से प्रयास चल रहा है, और लोगों का मानना भी है कि जब से संजीव सक्सेना आंवला के चेयरमैन बने हैं तब से जो प्रयास है आंवला बनाने की, लगातार मीडिया के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लगातार कहीं ना कहीं पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में गूंजती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, नगर पालिका ये अपना जो जिला बनने वाली बात जो आप कह रहे हैं, माननीय विधायक जी जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं श्रीमान धर्मपाल सिंह जी, इन्होंने इसका बीड़ा उठाया है, इस पर कार्रवाई हुई है। माननीय मंत्री के कहने के अनुसार वो योगी जी से मिले, योगी जी ने इसकी जांच रिपोर्ट पूरी मांग ली है, और इसमें बिसौली तहसील का कुछ हिस्सा, कुछ अपने बदाऊं तहसील का हिस्सा, और कुछ बरेली तहसील का, यानी कई साबाद तहसील का, कई तहसीलें हैं। हाँ, दातागंज भी आएगी। इसमें कई तहसील मिलकर अपना जिला, इस पर कार्रवाई चल रही है। और मुझे लगता है, देखिए, ये बहुत बड़ा काम है, इसमें समय लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से हमारा औला जिला बनेगा। और जिला बनने से पहले हमारी औला नगर पालिका पूरे प्रदेश के अंदर सुर्खी में होगी। लोगों को ये पहले लगने लगेगा कि औला नगर पालिका जिले की नगर पालिका है।
चेयरमैन साहब, जैसा कि आपको दोबारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट मिलता है और आप नगर पालिका के द्वारा चेयरमैन बनते हैं और आपके कार्यकाल में अगर आंवला को जिला घोषित किया जाएगा तो क्या कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा हमारे लिए, ये हमारा सौभाग्य होगा, क्योंकि जब जिला हमारा नगर आंवला बनेगा तो हमारे आंवला के आसपास के जो गांव हैं, आंवला नगर के नगर सहित जो आसपास के गांव हैं, इन सभी गांवों का कायाकल्प हो जाएगा। यहाँ पर जो ज़मीन 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए बीघा बिक रही है, ये 30 लाख रुपए बिकनी शुरू हो जाएगी बाद में। और हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास भी होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, तो इसे तो अच्छा महसूस करेंगे ही करेंगे। चेयरमैन साहब, आपको बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, तो जैसे जो लाखों दर्शक आप देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे कि जनता को कैसे प्रत्याशी को वोट करना चाहिए? अब हम अपने आप कहें, आप भी संदेश दे सकते हैं। हमने इतनी सारी बातें आपको बताई, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं जो बच गई हो। जो बची है हम उसके बारे में बताना चाहेंगे आपके लिए। देखिए, हमारे नगर में कभी कभार छोटी मोटी चोरियां हो जाती हैं, कभी कभी लफंगे टाइप के लड़के होते हैं, वो हमारी बहन बेटियों के लिए छेड़ने का काम करते हैं। इसके लिए हमारी बहुत बड़ी प्लानिंग है। हमें यदि जिम्मेवारी फिर से हमें तो नहीं मिलेगी, हमारी पत्नी को मिलेगी, और हमारी पत्नी यदि नगर पालिका की, क्योंकि सामान्य महिला सीट है, यदि वो बनती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सलाह भी इसमें चलती रहेगी। तो हम अपने नगर में हर पूरा ऐसा कोई चौराया तराया बचेगा नहीं जिस पर CCTV कैमरा ना लगे। हम कम से कम 50 लाख रुपए मात्र केवल आंवला नगर के CCTV कैमरे लगवाने पर खर्च करेंगे, जो हर गली मोहल्ले में भी हम CCTV कैमरे लगवाने का प्रयास करेंगे, जिससे कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की चोरी चकोरी छेड़छाड़ कोई करेगा वो तुरंत पुलिस की गिरफ्त में होगा। तो हम जिससे हमारे नगर में क्राइम बचेगा, इसलिए एक तो हमारी ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। दूसरी, हम जब चेयरमैन बने थे और हमने जब शपथ ली थी, हमने कहा था कि हम आंवला नगर में मिनी स्टेडियम बनवाएंगे, लेकिन चूंकि कोरोना काल रहा, हमारी फाइल चली और 19 फाइलें ऐसी थीं पूरे प्रदेश में जहां मिनी स्टेडियम बनाए जाने की स्वीकृति होने वाली थी, लेकिन कोरोना काल आने के कारण हम 2.5 साल पीछे चले गए, इसलिए हम मिनी स्टेडियम नहीं बनवा पाए हैं। निश्चित रूप से यदि हमारी पत्नी यहाँ से चेयरमैन बनती हैं तो हम मिनी स्टेडियम बनाए जाने के लिए उन्हें प्रेरित करने का काम करेंगे और पूरा उनका सहयोग करेंगे, और मिनी स्टेडियम भी बनवा कर ही हम रहेंगे। और बहुत सारी जो मूलभूत समस्याएं, प्रमोद भाई साहब बैठे हैं, बड़े भाई हैं, इन्होंने हमें राजनीति सिखाई है। ये भाभी जी बैठी हैं, भाई साहब बैठे हैं, बड़े लोग हमारे बैठे हैं, इन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है। इनसे फिर बातचीत करके इनसे संपर्क करेंगे भाई और क्या अच्छा करा जा सकता है। जितना हम जानते हैं उतना हम करेंगे, और जो हम नहीं जानते हैं वो हमारे आंवला नगर के जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करके, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर हम आंवला नगर के लिए और ज़्यादा विकसित करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नगर पालिका आंवला के अध्यक्ष संजीव सक्सेना। लगातार हम ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।